कहानी। अजीब स्वाद। अरे 7 बज चुके हैं, अब तो उठना ही होगा। संघर्ष की यात्रा की ओर दौड़ना होगा। नहीं, अब और आलस्य नहीं। नींद खुल गई, स्नान भी हो गया। वही गंदे कपड़े पहने हरी घर से निकलता है। काठमांडू की भीड़ में लंबे लंबे कदम बढ़ाता वह एक टीन की छत वाले छोटे चाय की दुकान पर पहुंचता है। थोड़े से निवेश और पेट भरने का एकमात्र सहारा उसकी यही दुकान थी। रोज की तरह आज भी कुछ लोग चाय पीने आने लगे। बैठने जगह ना हायने के कारण ग्राहक आए काए खड़े हाय के चिया पीना पड़ता था। उसके सपने भी दुकान जैसे छोटे थे। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, हर किसी की ख्वाहिशें अनगिनत होती हैं। छोटी उम्र में अनाथ बना हरि के पास केवल दादाजी की दी गई शिक्षाएं हैं। संघर्षपूर्ण जीवन को एक प्रेमिका की जरूरत थी। समय दोपहर की ओर बढ़ा, तेज धूप शुरू हो गई। उसकी दुकान की ओर किसी की नजर न गई। शायद निराश होकर वह चेहरा बिगाड़ते, पसीना पोंछते हुए आंखें मूंद लेता है। सपने में लंबे बाल, लाल लिपस्टिक, आंखों में काजल, काले कपड़े पहनी, चेहरे पर मुस्कान बिखेरे एक सुंदर युवती उसकी ओर आती है। आए, शहर के बड़े हाईटेल पर है। सर, क्या लेंगे आप? लार्ज पिज्जा और मिल्क कॉफी दे दीजिए। कुछ ही देर में नाश्ता आ जाता है। वह मोबाइल में टिकटॉक देखते हुए खाने का मजा लेता है। सर, और कुछ लेंगे? नहीं, इतना ही काफी है। अचानक होटल की रोशनी झपकने लगती है और मेज पर रखा जग उसे सीने में लगने जैसा महसूस होता है। अरे भाई, सरकारी जमीन पर झोपड़ी क्यों बनाई है? गुस्से में चूर पुलिस वाले उसे जूते से 2 लात मारते हैं। वह चौंक कर उठता है। खुशियों का सपना टूट चुका होता है। हकीकत में उसने सरकारी जमीन पर टीन की झोपड़ी बनाई थी। पुलिस से लड़ने की ताकत न होने के कारण गालियां देते हुए हरि अपने सामान समेटकर भागता है। क्या करे? ये पापी पेट है, इतना तो सहना ही पड़ेगा। ये तो रोज की दिनचर्या हो गई है। उसे दादाजी की बातें याद आती हैं। बेटा, 10 साल की मेहनत 40 साल सुख देती है। मैं तो कल का मेहमान हूं, सोच समझकर काम करना। दादाजी ने थोड़ा बहुत पैसा जोड़कर ही परमधाम सिधार गए थे। दादाजी ने सब कुछ सिखाने की कोशिश की, लेकिन हरि ने न तो पढ़ाई की, न कोई हुनर सीखा। उन्होंने ने दिया हुआ रकम भी 3 महीने में उड़ा दी। बेचारा हरि किसी तरह पुलिस से बचता हुआ नदी किनारे पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठता है। वहां एक चटपट की दुकान थी। थकान से बेहाल वह पानी और चटपट खा लेता है। नानी, कितने हुए? 50। पुलिस की पिटाई और भागदौड़ से उसका शरीर मैला हो चुका था। आपको चोट कहां लगी? चटपटी वाली लड़की ने पूछा। पत्थर से टकराकर गिर गया। घर कहां है? नाम क्या है? मेरा नाम हरि है, घर माछा पोखरी। और तुम्हारा? मैं अनु हूं, उसी घर में किराए पर रहती हूं। पास के घर की ओर इशारा करते हुए। आप क्या काम करते हैं? कोई जमीन जायदाद नहीं, चाय की दुकान चलाता हूं, उसी से गुजारा करता हूं। पर पुलिस ने उसे भी तोड़ डाला। हरि की मासूम आंखें और बोलने का तरीका अनु को अंदर ही अंदर प्रभावित करने लगता है। क्यों ना हम मिलकर कोई सटर दुकान लें और नाश्ते की दुकान खोलें? अनु कहती है। हाँ, हरि सिर हिलाता है। उसके पास कोई और विकल्प भी कहां होता? अरे, किस नए लड़के से बातें कर रही हो? अनु की मकान मालकिन पीपल के पेड़ की ओर आती हैं और पूछती हैं। उम्र 60 पार कर चुकी, फिर भी उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ, बाल सलीके से सजे, लेकिन चेहरा झुर्रियों से भर। अनु की मकान मालकिन सरस्वती आमा करुणा की मूर्ति थी। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़ा बेटा लालची था। संतान न होने के कारण वह अपने अमीर जेठाजू का धर्मपुत्र बनकर उन्हीं के पास जाकर रहने लगा। छोटा बेटा भारतीय सेना लाहौरे में था। उसकी पत्नी यानी छोटी बहू ने घर से करीब किलोमीटर दूर एक अलग घर बनाकर रहना शुरू कर दिया था। अब सरस्वती आमा को साथ था, सिर्फ उनके वृद्ध पति और छोटी बेटी का। उनकी बेटी अभी सुतकैरी थी, इसलिए पति और बेटी अस्पताल में थे। जब अनु आयर हरि ने मिलकर एक साथ नाश्ते की दुकान खोलने की योजना बनाई, तब सरस्वती आमा को
यह बात बहुत पसंद आई। उन्होंने खुशी खुशी दुकान के लिए जरूरी सामान जुटाने में उनकी मदद की। दुकान खुला और उसका नाम रखा गया अनु हरी नाश्ता पसल। दुकान में चाय, समोसा, चाउमीन, मोमोज, चटपट और पानी पूरी मिलने लगे। एक दिन शाम को दुकान बंद करने के बाद अनु ने आमा से पूछा, आमा, बैनी आयर बाबा अस्पताल में है, क्या हाल है वहां? सरस्वती आमा अस्पताल जाकर ही लौटी थी। डॉक्टर ने कहा था ये दवाई लेकर आइए। तो वो और उनके पति भागते हुए काउंटर की ओर गए। बेटा, ये दवाई दे दो। काउंटर पर गईं तो वहां की महिला स्टाफ झल्लाते हुए बोली, काउंटर पर जाकर रसीद जमा कीजिए। बेचारे बुजुर्ग बाबा। उन्हें कहा, पता आएगी काउंटर, पर्ची, रसीद क्या होता है? बाबा, लिस्ट दिखाइए। करीब साल का एक युवक हाथ बढ़ाकर बोला, वह भी दवाई लेने आया था। उसने अपनी और बाबा दादी दोनों की दवाई की लिस्ट काउंटर पर दे दी। काउंटर पर बैठी स्टाफ ने कला थापा के लायक आज आइए बायल कर पुकारा। हजूर जी, बाबा हड़बड़ाते हुए बोले। हजूर, दीजिए। बाबा ने पैसे दिए और दवाई लेकर बेटी के कमरे की ओर गए। कमरे में जाकर देखा तो डॉक्टर वहां नहीं थे। इतनी देर क्यों की? बस यही लानी थी। इधर दो, नर्स ने झल्ला कर कहा। हैं? सब इतने रूखे क्यों हैं? मीठा बोलने से क्या चला जाता? आमा, आमा। अनु ने आमा को हिला दिया। वो चौंक कर बोली, ठीक है नानी, सब ठीक है। रात ढलने लगी। सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। धीरे धीरे दुकान से आमदनी बढ़ने लगी। कुछ हफ्तों बाद अस्पताल से बाबा, बेटी और नवजात शिशु घर लौट आए। साथ में काम करते करते अनु और हरि के बीच प्रेम गहराता गया। घर मालकिन आमा और बाबा ने ही उन दोनों की शादी करा दी। छोटे से सटर की कमाई से उन्होंने आगे चलकर और दुकानें खोल दी। अब वे एपसी लोगों को रोजगार देने लगे। साल बाद उन्होंने खुद का घर बना लिया।